हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लेना या खुद अपनी रिसर्च करना, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी किस क्षेत्र में वर्क करती है। कंपनी महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा और तेलंगाना सहित भारत के कई राज्यों में राष्ट्रीय और राजमार्गों और सड़कों का विकास, संचालन और रखरखाव में शामिल है। और महाराष्ट्र राज्य में सीमा चौकियों का भी विकास करती है। अब इसके अपन प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। प्राइस परफॉर्मेंस इसकी एक वीक की प्राइस परफॉर्मेंस रही कि 36.20% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक महीने का इसका 24.79% पॉजिटिव रिटर्न है और 3 महीने का इसका 18.75% पॉजिटिव रिटर्न है। एक साल का इसका 87.65% पॉजिटिव रिटर्न दिया है इसने एक साल में। और 3 साल का इसका नेगेटिव रिटर्न है 67.66%। और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो एक मंथ एवरेज कंपनी की ट्रेड हुई है 4 लाख के समथिंग, और एक वीक एवरेज में 8 लाख क्वांटिटी इसकी ट्रेड हुई है। और टुडे में इसकी 14 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। कंपनी बीएसई और एनएससी दोनों पर लिस्टेड है। इनकॉर्पोरेट 2007 में कंपनी हुई है। इन मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो मार्केट कैप इसका 267 करोड़ का है। और करंट प्राइस की बात कर लेते हैं तो 7 रुपये 60 पैसे की हाई इसका है, 9 रुपये 31 पैसे का लो इसका, 3 रुपये 75 पैसे का है। स्टॉक भी इसका नेगेटिव है। और इंडस्ट्रीज पी की बात कर लेते हैं तो 36.03 की इसकी इंडस्ट्रीज पी है। बुक वैल्यू की बात कर लेते तो नेगेटिव में है, 16 रुपये 10 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। आरओसी इसका 10.2% का है। आरओई इसका नेगेटिव है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। और अब अपन कर लेते हैं इसके क्वार्टर नतीजों की बात। तो कंपनी की सेल क्वार्टर बाय क्वार्टर में इसकी क्या सेल हुई, तो दिसंबर 2023 से अपन करते हैं तो 204 करोड़ की सेल हुई है दिसंबर 2023 में। फिर मार्च में 174 करोड़ की सेल हुई, यानी कि इसकी सेल घट गई है मार्च में 2024 में। फिर 2024 में जून में इसकी हुई है 167 करोड़ की सेल हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो 2023 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80 लाख हुआ। फिर मार्च 2024 में इसका घट के 60 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। फिर जून में 2024 में जून में 93 करोड़ रुपए का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, यानी कि जून में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया। ओपीएम की बात कर लेते हैं। ओपीएम इसका 2023 में 38% 39% का था। फिर मार्च में 35% का हो गया और जून 2024 में 56% का इसका ओपीएम हुआ। अदर इनकम की बात कर लेते हैं। अदर इनकम इसकी 5 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट इसका 2023 में इसका 123 करोड़ का नेगेटिव नेट प्रॉफिट हुआ। फिर मार्च 2024 में 94 करोड़ का नेगेटिव, यानी कि इसका नेट प्रॉफिट कम हो रहा है। और फिर जून 2024 में कंपनी ने 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है, यानी कि इसका जो नेट प्रॉफिट है पहले ज़्यादा का हो रहा था, अब कम का होने लग गया है, यानी कि कंपनी आगे बढ़ रही है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो 0.59 का है। अब ईयर बाई ईयर की बात कर लेते हैं। ईयर बाई ईयर में कंपनी की क्या सेल हुई है, तो कंपनी ईयर बाई ईयर में देखते हैं
तो 2023 में 825 करोड़ की सेल करी, फिर मार्च में 789 करोड़ की सेल करी और टीटीएम में 706 करोड़ की सेल करी है कि कंपनी की सेल इसमें घट गई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका मार्च 2024 में 333 करोड़ का हुआ था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो घटकर टीटीएम में 320 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। ओपीएम इसका 43% का था, अब 45% का इसका ओपीएम हो गया। अदर इनकम की बात कर लेते हैं। अदर इनकम इसकी नेगेटिव में ही है और नेट प्रॉफिट इसका 557 करोड़ का, नेट प्रॉफिट इसका 528 करोड़ का नेगेटिव में है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 28%, 26% इसकी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रही है नेगेटिव। 3 साल की भी 15% नेगेटिव रही इसकी सेल्स ग्रोथ। टीटीएम में 5% की रही सेल्स ग्रोथ इसकी, वो भी नेगेटिव में। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में 4%, 5 साल में 11% रही प्रॉफिट ग्रोथ। 3 साल में 20% रही है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ और टीटीएम में 193% की रही नेगेटिव। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं। 5 साल में नेगेटिव है 32% नेगेटिव है, 3 साल में इसकी 31% नेगेटिव है और 1 साल में 79% पॉजिटिव है CAGR। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी तो कुछ है नहीं है। अब कर लेते हैं बैलेंस शीट की बात। तो रिजर्व कंपनी के पास पहले मार्च 2023 में 517 करोड़ के नेगेटिव रिजर्व थे और फिर मार्च 2024 में 919 करोड़ का नेगेटिव रिजर्व है। और कंपनी पे बोरिंग की बात कर लेते हैं तो कंपनी 2022 में 5,150 करोड़ की बोरिंग थी, जो उनने घटाकर 4,072 करोड़ की बोरिंग कम कर दी और फिर और भी इनकी बोरिंग कम हुई है। इनकी बोरिंग 3,291 करोड़ की बची है, यानी इनने अपनी बोरिंग यानी कर्ज इनने चुकाया है। कर्ज चुकाने के बाद इनकी अब टोटल बोरिंग रही 3,251 करोड़ की। अब टोटल लायबिलिटीज की बात कर लेते हैं। 5,519 करोड़ की। फिक्स एसेट 154 करोड़ के हैं और इन्वेस्टमेंट 41 करोड़ का है और टोटल एसेट 5,519 करोड़ का है। अब कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात। तो प्रमोटर की होल्डिंग 2023 में 70.34% है, मार्च में 2024 में 70.34% की है और जून 2024 में 70.71% की प्रमोटर की होल्डिंग है, जिसमें से 98.2% की होल्डिंग प्रमोटर की जो है प्लेजिंग है, जो कि बड़ी बड़ी पार्टियों के पास है। इसकी जो प्लेजिंग जो है, जो हिस्सा है प्रमोटर का, प्रमोटर होल्डिंग है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास है इसकी। जो कंपनी ने अपनी होल्डिंग जो प्लेजिंग की है, वो बड़े बड़े लोगों के पास में इसकी होल्डिंग है। और एफआई की बात करते हैं। एफआई 2024 में 0.06% थे, जो जून में इन्होंने अपनी होल्डिंग सेल कर दी। और डीआई की बात करते हैं तो डीआई की इसमें 2024 मई में 56% होल्डिंग थी, जो कि 66% होल्डिंग थी, जो कि जून में भी 0.66% की होल्डिंग डीआई की। पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो पब्लिक होल्डिंग इसमें 0.3% की है और टोटल बस यही होल्डिंग है। तो दोस्तों आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। कंपनी अपनी बोरिंग भी घटा रही है और हो सकता है कि 1-2 साल में ये कंपनी इसका 156 पर एक कंपनी कुछ समय पहले ये ट्रेड कर रही थी। 156 से गिर के आज
कंपनी का नाम है सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये 160 रुपये पर